यस फ्रेंड्स, जल्दी से एक भविष्यवाणी देनी है और मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। देखिए, अभी मार्केट संशय में है। मैं बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से डो फ्यूचर्स काम कर रहा है। सुबह 30-40 अप था, बढ़ते बढ़ते 160 अप हो गया और अभी 120 या 110 के आसपास आ गया। तो वो जिगजैग मोशन में है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है दोस्तों। तो वो ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी बाजार में बिल्कुल नहीं है। डो फ्यूचर एंड सॉरी डो 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 एक्चुअल एंड नेस्डैक एक्चुअल बहुत ज़्यादा गिरे हैं बीती रात में, और उनसे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार स्टेबल नहीं होने जा रहे हैं। और बाज़ार में गिरावट, क्योंकि देखिए टीवी वाले तो बोल रहे हैं कि भाई बाज़ार सस्टेनेबल रैली नहीं होगी। भी कल बोलना चाहिए था ना, आज बोल रहे हैं स्टॉक्स आज बेचने वाले ज़्यादा हैं, गिरेंगे। अरे भाई गिरे हुए क्या गिरेंगे, आज दो 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 चार चार रुपया सब बढ़ेंगे। तो ये उल्टा पुल्टा जो बोलते हैं उनसे पब्लिक फंस जाती है दोस्तों। मैं तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि देखिए आज क्या होगा दोस्तों। आप बाज़ार को ऑब्जर्व करिए। आज ज़रूर नहीं है, देखिए ना काम करना भी अगर पैसे बचते हैं तो वो एक प्रॉफिट में माना जाता है, और काम करें आप अगर फंस जाएं तो वो एक नेट लॉस में माना जाता है। तो अभी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बाज़ार में मुझे नहीं लग रही है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, खुलेंगे फ्लैट। तो स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में मैं ये चैनल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ सब। बच्चे अगर कोई खरीदेंगे बेचेंगे, नुकसान या फ़ायदा होगा तो उनका अपना होगा, मेरा या मेरे चैनल का कोई उसमें लेना देना नहीं होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें शेयर बाज़ार में ख़रीदने बेचने से पहले। तो देखिए ये डिस्क्लेमर है, ये देना बहुत ज़रूरी है, वर्बली भी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिखा हुआ है साफ साफ। अब मैं ये बताता हूँ कि जो स्टॉक्स काफ़ी गिर गए हैं दोस्तों, उनमें 2-2 4-4 रुपया बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों 2-2 4-4 रुपया बढ़ के 4-4 8-8 रुपया कम होने का ज़्यादा संभावना लगता है। इसी को बोलते हैं अनस्टेबिलिटी में आपको बाज़ार में फंसने का नहीं है। बाजार डो जोन ये अपना एस जी एक्स निफ्टी पहले बढ़ा था, फिर दोस्तों नीचे आ गया, उसको बढ़ना नहीं कहते। वो 16,320 वो 15,320 पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको फटाफट जल्दी से लेवल दे देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 के जो लेवल्स हैं आज मेरे हिसाब से 15,150 नीचे में सपोर्ट का काम करना चाहिए, 15,150। और दोस्तों 14,900 इसका सेकंड सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो फिर खतरे की घंटी जबरदस्त बज जाएगी। ये तो नीचे के लेवल हो गए। ऊपर के लेवल दोस्तों मुझे तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 15,750 के ऊपर तो जाने का संभावना बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से कल निफ्टी ने दोनों को चांस दिए थे, जिनके पास कॉल थी उनको भी अपने लॉसेस कम करने के लिए बराबर करने के चांस दिए थे, और नीचे जिनको पुट थी उनको तो पूरे दिन ही चांस दिया था दोस्तों। तो दोनों तरफ के चांस दिए थे, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर्स पहले अप था फिर नीचे था। पुट कॉल रेशियो मैंने बहुत दिन पहले बता दिया आपको, अगर वो गिरता है तो ज़्यादा डिपेंड उस पर ये सब कुछ रामखानी नहीं करती, वो तो उल्टा काम करता है। अगर वो गिरता है तो बाज़ार गिरता ही है, पुट कॉल रेशियो अगर बढ़ता है तो बाज़ार बढ़ता है। दोस्तों वो उल्टा हो गया आजकल। हाँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को मैं ज़रूर मानता हूँ, उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी वो कोज ऑफ कंसर्न नहीं है, अभी इस लेवल तक वो नहीं आया है। बैंक निफ्टी के लेवल दे देता हूँ सीधे 32,250 नीचे का लेवल है दोस्तों, और 31,900 और 31,800 ये सेकंड सपोर्ट है बैंक लेवल को, बैंक निफ्टी को। और 33,000 मेरे हिसाब से 900 33,900 या 34,100 ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लेवल है दोस्तों। ये बड़े लेवल इसलिए दिए जाते हैं कि कल जिस तरह से सपोर्ट भी तोड़ दिया और पैनिक सेलिंग ज़बरदस्त हुई और ख़तरनाक एक लंबा दायरा निफ्टी 50 ने खेला एंड बैंक निफ्टी ने खेला, तो इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े लेवल्स ऐसे मौक़ों पे देने ज़रूरी ही हैं। आप सबको ये अपना जो अपना निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोस्तों, ये फ्लैट खुलने के ज़्यादा चांस हैं। 2-4-10 पॉइंट अगर ऊपर भी गया तो आप उसको रैली मत समझिए,
और अगर वो नीचे आया तो आप उसको गिरता हुआ भी ज़्यादा मत समझिए दोस्तों, कि बाज़ार गिर गया या 50 पॉइंट या 100 पॉइंट या 200 पॉइंट गिर जाएगा। वो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा बाज़ार में, और अच्छी तरह से वेट करके, तसल्ली करके, एक मार्केट का जायज़ा लेके। एशियन मार्केट में तो प्लस में है दोस्तों, हांगकांग भी बढ़ गया है, शंघाई भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन दोस्तों निक्की माइनस में है जो मैंने देखा है। तो उसी के आधार पर सब कुछ मिला जुला है। वो लोग भी वाच कर रहे हैं, हम लोग भी वाच कर रहे हैं, तसल्ली से बिल्कुल इत्मीनान करके कि अब बाज़ार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं तो डायरेक्शन से दूंगा ही। अभी तक तो मेरा फ्लैट का डायरेक्शन है कि बिल्कुल फ्लैट खुलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आज डॉ जोन्स फ्यूचर्स के बहकावे में नहीं आएंगे। मैं तो कल भी बहकावे में नहीं आया था, क्योंकि वो 120, 30, 40 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाएगा या ऊपर में खुलेगा दोस्तों। तो आप थोड़ा सा संभल कर रहिए, फ्लैट इनके खुलने की उम्मीद है। और एक दिन अगर आप ना भी काम करेंगे तो दोस्तों कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। मैं तो 90% तो यही आपको सलाह देता हूँ, बाहर बैठ के आज इसको ऑब्जर्व करिए, कुछ मत करिए। और आज का ऑब्जर्वेशन बहुत मायना रखेगा। और अगर आज ये गिरता है, नीचे में बंद होता है, तो मंडे ऑनवर्ड भी नीचे का ही दबाव रहेगा। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।